दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि जो मीहो होती है उसकी स्मेल करने की एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। तो जैसे जैसे हया क्लोज आती जाती है तो जो मीहो है तो वो बताती है कि कोई लड़की उसके पास में आ रही है। फिर तभी ना वो दावुंग से बोलती है कि तुम हमेशा चाहते हो ना कि मैं सबसे हाइड रहूँ, मैं वही करूँगी जो इससे तुम्हें खुशी हो, मैं उसके अलावा कुछ भी नहीं करूँगी। और तुम चाहते हो मैं हाइड रहूँ, इसलिए अब ऐसा ही होगा। तो जैसे ही हया वहाँ पर पहुँचती है तो जो मीहो होती है तो वहीं छत से कूद जाती है। तो जो दावुंग है तो जब वो मीहो को देखता है कूदते हुए तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो वहाँ पे हया रहती भी है तो उसे इग्नोर करते हुए वो मीहो को ढूंढने चला जाता है। और जब वो नीचे आता है तो मीहो एकदम सही सलामत रहती है। तो वो उससे ना पूछता है कि तुम ऐसे क्यों कूद गई, तुम्हें अगर चोट लग जाती तो जो मीहो है तो उसे बोलती है तुम मेरे लिए टेंशन मत लो, मैं ह्यूमन नहीं हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी ना उसके हाथ में ना वो पोस्टर गिरने से ना चोट लगी रहती है। जो दावुंग है तो ये चीज़ देखता है तो परेशान होता है। लेकिन जो मीहो है तो बोलती है हया कहीं मुझे देख ना ले, इसलिए मुझे हाइड होना चाहिए। तो जो दावुंग है तो उसे मना करता है, बोलता है नहीं, तुम्हें हाइड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुम्हें किसी से भी हाइड नहीं रखूँगा। तभी ना हया वहाँ पे आ जाती है। फिर वो दावुंग से बात करती है तो वो बोलती है कि तुम मीहो को लाइक करते हो। तो जो दावुंग है तो इसका ये रिप्लाई ना करते हुए बोलता है कि मैंने मीहो को प्रॉमिस किया है कि मैं उसके साथ हमेशा रहूँगा, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। तो हया ये जिस चीज़ सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा एकदम सैड होकर और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दावुंग भी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि हया को तो आखिर वो भी लाइक करता ही था, इसलिए ना वो कुछ नहीं बोलता है, बहुत ज़्यादा सोडा पीता रहता है। फिर ना वो उस रिंग को लिए बैठ के सोचता रहता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है, लेकिन जो मीहो होती है तो उसकी ना वहाँ पे हेल्प करती है, उसको पोस्टर लिए काफ़ी देर से खड़ी रहती है, जिसकी वजह से जो दावुंग है तो वो भीग नहीं पाता है। लेकिन ये जब चीज़ वो मीहो को करते हुए देखता है तो वो ना तुरंत वो रिंग पहन लेता है और बोलता है कि अब मुझे ये सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी ना उसकी जो आंट रहती है तो वो ना जो डायरेक्टर होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक किए रहते हैं, तो उनको ना लेकर आती है दावुंग के घर पे। और वहाँ पे वो जाती है दावुंग के पास, लेकिन दावुंग रूम पे नहीं होता है और फ़ोन भी वहीं रहता है उसके घर पे, जिसकी वजह से वो कॉल कर रही थी तो उठा नहीं पाता है। तो वो ना उसकी हेल्प करता है। तभी ना क्या करती है जो आंट रहती है ना, तो वो ऐसी जगह बैठ जाती है जहाँ पे ग्लू रहता है, और वो ग्लू ना ऐसा रहता है कि मतलब परमानेंट ग्लू रहता है, जो एक बार चिपक जाता है उसमें से हटता नहीं है। अब जो आंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब आप समझ सकते हो कि आखिर उस समय की क्या सिचुएशन रही होगी। अब वो जिस जगह बैठ जाती है तो एकदम चिपक जाता है, तो जब वो उठने की कोशिश करती है तो उसका जो कपड़ा होता है तो वो फट जाता है। तो अब ना वो क्या करती है, इस पर जो डायरेक्टर की जैकेट होती है ना तो उसका यूज करके वहाँ से चली जाती है। ये जो सारी चीज़ें हैं तो दावुंग देख लेता है। तो अब वो तो उस रूम में अपने घर नहीं सोने जा सकता क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टर है, और वो जा सकता था लेकिन मीहो भी उसके साथ में है तो वो मीहो को तो लेकर नहीं जा सकता था, इसलिए ना वो दूसरी जगह पे जाता है। मीहो और दावुंग आपस में बात करते रहते हैं। तो जो मीहो है तो वो बोलती है क्या नॉन ह्यूमंस पे भी मूवीज़ बनती है। तो जो दावुंग है तो बोलती है हाँ, ऐसे बहुत सी स्टोरीज़ है जिसमें मूवीज़ बनती है, लेकिन जितनी भी वो स्टोरीज़ के एंडिंग बताता है तो कोई सी भी एंडिंग अच्छी नहीं होती है। हर किसी में या उसका लवर ख़त्म हो जाता है या फिर वो मर जाती है, जो भी नॉन ह्यूमंस की मूवीज़ थे। तो जब ये चीज़ मीहो सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। तो पूछती है क्या कोई और स्टोरी है, तो वो बोलता है नहीं, मैं अभी तक जहाँ तक स्टोरी जानता हूँ तो ऐसी कोई भी स्टोरी नहीं है। तब ना मीहो बोलती है कि जो दोंगजू टीचर है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, उन्हें कोई ना कोई स्टोरी पता होगी जिसमें हैप्पी एंडिंग होती होगी। तो जैसे ही जो दावुंग है तो दोंगजू टीचर का नाम सुनता है तो वो सोने चला जाता है। फिर वो जो मीहो है तो वो पूछती है दावुंग प्लीज़ बताओ ना तुम किस तरह की मूवीज़ बना रहे हो। तो जो दावुंग है तो उसे मना कर देता है, बोलता है जाओ तुम अपने दोंगजू टीचर से पूछो, मैं मुझसे क्यों पूछ रही हूँ, मैं क्यों बताऊँ। फिर जब नेक्स्ट डे सुबह होती है तो जो मीहो है तो वो बोलती है क्या वो ह्यूमंस की तरह वर्क नहीं कर सकती है। तो दावुंग बोलता है क्यों नहीं, तुम कर सकती हो, और उसे ना एक मेंटेनेंस पर्सन का जॉब दे देता है। मतलब वहाँ की जो भी एक्शन, स्कूल वगैरह, घर वगैरह, तो सबको बोलते हैं ये सारी साफ़ सफाई तुम करो, और ये जो सारे वर्क है ना तो ये सब ह्यूमंस के ही वर्क है। तो जो मीहो है तो बेचारी के अंदर उतना समझ तो नहीं रहती है, तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और सारे काम बहुत अच्छे से प्रॉपरली तरीके से करती है। वो दोंगजू पार्क से मिलने जाती है और उसे बताती है अपने काम के बारे में। तो जो दोंगजू पार्क है तो वो तो समझ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा हंसता है उसके ऊपर। फिर मीहो ना उससे पूछती है मूवीज़ के बारे में और नॉन ह्यूमंस के बारे में। जो दोंगजू है तो बोलता है इन सब के बारे में तो बुक्स में भी दिया रहता है। तो फिर ना वो उसे लाइब्रेरी लेकर जाता है और वहाँ पर ना एक बुक देता है जो मरमेड की बुक्स रहती है। बोलता है कि वो भी तुम्हारी तरह ह्यूमन ही बनना चाहता था, तुम प्लीज़ ये बुक पूरी रीड करना। तो मीहो ये जब देखती है तो बोलती है हाँ ठीक है, वो पढ़ेगी।
दावुन डायरेक्टर के साथ रहता है, तो जो डायरेक्टर की डॉटर रहती है तो वो अपने फादर पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहती है, क्योंकि वो भी ना उस मूवीज़ में वर्क करना चाहती थी और उसका रोल बहुत ज़्यादा नहीं था, और जो भी रोल था तो उसमें और शॉर्ट कर दिया गया था। इसलिए ना वो अपने फादर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, तो वो उससे पूछती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तो वो बोलता है कि मैं अब मूवीज़ अपनी बेटी पे नहीं बना रहा हूँ जो मैं तुम्हारा ही रोल दूँ, और वो उससे ना काफ़ी रूडली बात करता है। तो वो बोलते हैं अच्छा आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। फिर वो उससे पूछती है कि आप आज रात भर कहाँ थे, क्या आप सच में दावुन के साथ थे। तो दावुन के साथ तो वो नहीं थे, लेकिन उसे वो इशारा करके बोलते कि प्लीज़ तुम उसे बोल दो कि हाँ वो तुम्हारे ही साथ थे। तो दावुन उसका इशारा समझ जाता है और उसकी डॉटर को अच्छे से बोलता है कि हाँ वो मेरे ही साथ थे। तो उसकी डॉटर और इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती है। फिर जैसे ही हया आती है तो जो दावुन है तो उसे देखता है, तो ना वो ना जब भी उसे देखता है तो अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो वो ना वहाँ से फिर चला जाता है हया से बिना कुछ बोले ही। ग्रैंडफादर दावुंग से मिलने उसके घर आए हुए होते हैं, लेकिन वो दावुंग से नहीं मिलते हैं। तभी ना वो मिहो को देखते हैं, तो मिहो का ना नेचर उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा और स्वीट लगता है, और वो ना मिहो ना उनको ना पोस्टर उसके ऊपर गिरने वाला रहता है, तभी ना उनकी जान भी बचा लेती है। फिर जो दावुंग के जो ग्रैंडफादर होते हैं तो मिहो को ना काफ़ी सारे जूस पीने के लिए देते हैं, तो उसमें से ना एक वेजिटेबल जूस रहता है। तो वो बोलते हैं कि क्या मैं ये दावुंग को दे सकता हूँ। तो जो उसके फादर है ग्रैंडफादर, तो वो बोलते हैं हाँ तुम बिल्कुल दे सकती हो। तो वो वहाँ से फिर चली जाती है। तो उसके जो ग्रैंडफादर है तो वो उन्हें लगता है कि जो मिहो है वो कितनी अच्छी है, दावुंग की कितनी केयर करती है, बट एक्चुअली में ये नहीं रहता है। जो मिहो है ना तो उसे ना वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं रहता है, बीफ मीट बहुत पसंद है और सोडा भी पीना पसंद है, लेकिन जो वेजिटेबल्स रहता है उसका जूस होता है तो उसे नहीं पसंद है। इसका ये मेन रीज़न रहता है कि वो उसे फेंकने से अच्छा दावुंग को दे दे। लेकिन जो उसके ग्रैंडफादर है तो वो मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। अब जो उसके ग्रैंडफादर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, इसलिए ना वो दावुंग को क्या करते हैं कि उसको ना कार भी दे देते हैं, और जो उसका कार्ड होता है वो भी रीएक्टिवेट करवा देते हैं। तो दावुंग ना फिर उस दिन जब उसको कार्ड मिलता है तो वो ना शॉपिंग जाता है, सॉरी मॉल जाता है और बहुत सारी शॉपिंग करता है। तभी ना वो जो मिहो है तो उसके लिए भी एक सेल फोन लेता है। घर जाने के बाद ना उसके हाथ पे वो बुक देखता है, तो वो पूछता है कि ये बुक तुम्हें कहाँ से मिली। तो मिहो उसे बताती है कि जो है तो दोंगजू पार्क ने उसको ये बुक दिलाई है। तो जब जो दावुंग होता है तो जब दोंगजू पार्क का नाम सुनता है तो उस टाइम पे उसको वो फ़ोन नहीं देता है। उसे ना एक्चुअली थोड़ी थोड़ी ना जेलसी भी होती रहती है दोंगजू पार्क से, लेकिन फिर वो बाद में ना मिहो को वो गिफ्ट कर देता है। तो जब वो मिहो वो फ़ोन सेल फ़ोन देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एकदम खुश हो जाती है, और इतना खुश हो जाती है कि उसके पास दौड़ के आती है और गले लगा लेती है। तो जब वो उससे गले लगता है ना तो मतलब उस टाइम की उसकी फीलिंग ना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहती है। अब आई थिंक आप लोग समझ सकते हैं कि वो कैसी फीलिंग होगी। मिहो को जो दोंगजू पार्क बुक दिया रहता है तो उसे रीड करती है और दावुंग को भी ऐसी स्टोरी बताती रहती है। तो जो दावुंग बोलते रहता है तो वो बोलता है मैं नहीं हूँ ना इंटरेस्टेड, तुम प्लीज़ मुझे मत सुनाओ। तो मिहो फिर उसे नहीं सुनाती है, लेकिन वो ना बुक पूरी नहीं पढ़ पाती है और रात को सो जाती है। तो जो दावुंग है तो आता है तो उसकी वो बुक लेकर जाता है और उसे रीड करता है, लेकिन उसकी जो एंडिंग रहती है तो वो अच्छी नहीं होती है। तो वो जब उसे देखता है तो उसके जो लास्ट के पेजेस होते हैं वो निकाल देता है और बोलता है कि वो उसे क्यों इस टाइप की बुक दिया है जिसमें अच्छी एंडिंग नहीं है। जब सुबह होती है तो जो मिहो होती है तो वो बुक देखती है तो उसमें बोलता है अरे इसमें तो एंडिंग है ही नहीं। तो जो दावुंग है तो वो बोलता है कि उसने पूरी रीड किया है, उसको इसकी एंडिंग पता है। तो मिहो पहले बोलती है प्लीज़ तुम मुझे मत बताओ इसकी एंडिंग क्या है, मुझे पता है अच्छी एंडिंग नहीं होगी। लेकिन जो दावुंग होता है तो उसे बोलता है नहीं इसकी एंडिंग बहुत ही अच्छी है। वो जो मरमेड होती है तो वो ह्यूमन बन जाती है और अपने प्रिंसेस के साथ हैप्पीली हमेशा के लिए रहने लगती है। तो जब मिहो ये चीज़ सुनती है तो बोलता है क्या सच में। तो वो बोलता है कि हाँ ऐसा ही है। फिर वो दोंगजू पार्क के पास जाती है और बोलती है कि उसने वो सारी बुक रीड कर ली। तो जो दोंगजू पार्क रहता है तो बोलता है क्या सच में तुमने ये उसका एंड पढ़ा। तो बोलती है हाँ उसने पढ़ा और उसकी एंडिंग बताती है। तो दोंगजू टीचर रहता है तो वो बोलता है अच्छा जो दावुंग है उसने तुमको अभी सारी सच्चाई नहीं बताई है, मतलब उसकी एंडिंग ना अच्छी नहीं रहती है। लेकिन जो दावुंग होता है ना तो उसे उसकी एंडिंग के बारे में नहीं बताता, उसके बारे में ना बल्कि सब अच्छा ही अच्छा बता देता है। दावुंग उसे मूवी देखने के लिए भी पहले से बोला रहता है, तो वो दोंगजू को वो भी बात बताती है कि आज शाम को वो दावुंग के साथ मूवी देखने के लिए जाने वाली है। तो जो दोंगजू रहता है तो बोलता है अच्छा आज तुम दावुंग के साथ मूवी देखने लिए जा रही हो, मतलब डेट पे जा रही हो। जो मिहो रहती है तो बोलती नहीं वो डेट पे नहीं जा रही है, वो मूवी देखने जा रही है। जो दोंगजू रहता है तो वो बताता है इसी को डेट बोलते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने जाता है उसके साथ डिनर करते हैं। तो बोलते हैं अच्छा पर उसने तो मुझे नहीं बोला डेट है। तो वो बोलता है कि वो शायद तुम्हें सरप्राइज़ देने वाला हो।
तो मीहो को इतनी अंदर उसके समझ तो रहती नहीं है, तो वो बोलती है अच्छा कुछ भी हो। अब वो ना जब जाती रहती है तो वहाँ पे एक चिकन लेडी रहती है जिसकी ना शॉप रहती है, तो वहाँ पे कुछ आदमी रहते हैं, तो वो लोग ना मीट खाते हैं लेकिन उसके ना पेमेंट नहीं करते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और उनसे ना अपना पैसा मांगती रहती है। तो उनका पैसा देने के बजाय वो उस पर अटैक कर देते हैं। जो तो लेकिन तो जब मीहो होती है तो तभी ना एन वक्त पे पहुँच जाती है और उसकी ना हेल्प करती है, उनकी ना अच्छी धुलाई करती है और लास्ट में ना उनको ना उसके सारे पैसे रिटर्न करना पड़ता है। इस पे ना चिकन लेडी उससे पूछती कि तुम कहाँ जा रही थी, तो वो बताती कि वो शाम को डेट पे जाने वाली है। तो वो बोलती क्या तुम इसी लोकअप पे डेट पे जाओगी, तो वो बोलती हाँ। तो फिर ना वो उसे पार्लर लेकर जाती है। अब जब मूवी देखने का टाइम आता है तो वो जो दैवुंग होता है तो उसमें कॉल पे पूछता है कि मीहो तुम कहाँ हो, तो उसे बताती है कि वो वहाँ पे है। तो जब दैवुंग उसे देखता है तो वो देखता ही रह जाता है क्योंकि मीहो ना बहुत ही अच्छी और एकदम सुंदर सी लग रही थी। फिर उसके ना सारे फ्रेंड भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो जब ये लोग जूस लेने के लिए चला जाता है तो जो उसकी एक फ्रेंड रहती है तो वो मीहो का सेल फोन देखती है और उसके सेल फोन में ना वही मरमेड की ना फोटो लगी रहती है। तो पूछती है कि तुम्हारे इसमें ये मरमेड की फ़ोटो कौन डाउनलोड किया, तो वो बोलती है दैवुंग डाउनलोड किया और मैं इसी के मरमेड की तरह बनना चाहती हूँ। तो बोलती क्या तुम सच में मरमेड बनना चाहती हो इसके जैसे, वो तो लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। तो जब मीहो ये चीज़ सुनती है तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी भी लास्ट में डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ सुन के ना फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो दैवुंग उसे ढूंढने लगता है। एक्चुअली में ना उस बुक में एंडिंग में क्या होता है कि वो जो मरमेड रहती है ना तो वो ह्यूमन बनना चाहती थी, लेकिन लास्ट में उसके पास दो ऑप्शन आता है कि या वो अपने लवर को बचाएगी या खुद की जान बचा सकती है। तो लेकिन वो ना फिर खुद को चूज़ करती नहीं है, वो अपने लवर की जान बचाना चाहती है और उसकी डेथ हो जाती है। जिस बात पे ना जो मीहो होती है तो वो ना वहाँ पे छत पे जाके एकदम साइड से बैठ जाती है। तो जब दैवुंग को ये बात पता चलती है तो वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम प्लीज़ दूसरों की बात पे ट्रस्ट मत करो, मैं तुम्हें जो बोलता हूँ तुम मेरी बात पे ट्रस्ट सिर्फ करो। वो जो प्रिंसेस है उसकी ना लास्ट में ना वो हैप्पीली जीती है अपने प्रिंस के साथ, उसकी डेथ नहीं होती है। तो मीहो बोलती क्या सच में, तो वो बोलता है हाँ, और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।